दोस्तों नमस्कार। मैं कुंदन कुमार। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप की विशेष शक्तियों के बारे में। 15 विशेष शक्तियाँ होती है मंत्र जाप की। आइए उसको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सबसे एक नंबर संपदा शक्ति। भगवान नाम जप में एक है संपदा शक्ति। लौकिक संपदा में धन में भी कितनी शक्ति है। इससे मिठाइयाँ खरीद लो, मकान खरीद लो, दुकान खरीद लो, वस्त्र, हवाई जहाज़ आदि दुनिया की हर चीज़ धन से खरीदी जा सकती है। इस प्रकार भगवान नाम जप में दरिद्र नाशनी शक्ति अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति है। दूसरा भुवन पावनी शक्ति। भगवान नाम जप करोगे तो आप जहाँ रहोगे उस वातावरण में पवित्रता छा जाएगी। ऐसे संत वातावरण में समाज में आते हैं तो पवित्रता के प्रभाव से हजारों लोग खींचकर उनके पास आ जाते हैं। भुवन पावनी शक्ति विकसित होती है नाम कमाई से। नाम कमाई वाले ऐसे संत जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, यह भुवन पावनी शक्ति उस जगह को तीर्थ बना देती है। फिर चाहे कैसी भी जगह हो। यहाँ मोटेरा में तो पहले शराब की 40 भट्टियाँ चलती थी, अब वही आश्रम है। यह भगवान नाम की भुवन पावनी शक्ति का प्रभाव है। तीसरा सर्वव्याधिनी विनाशिनी शक्ति। भगवान नाम में रोग नाशनी शक्ति है। आप कोई औषधि लेते हैं, उसको अगर दाहिने हाथ पर रखकर ओम नमो नारायण राय का 21 बार जप करके फिर ले तो उसमें रोग नाशनी शक्ति का संचार होगा। एक बार गांधी जी बीमार पड़े, लोगों ने चिकित्सक को बुलाया। गांधी जी ने कहा कि मैं चलते चलते गिर पड़ा, तुमने चिकित्सक को बुलाया, इसकी अपेक्षा मेरे इर्द गिर्द बैठकर भगवान नाम जपते तो मुझे विशेष फ़ायदा होता और विशेष प्रसन्नता होती। मेरी माँ को यकृत, लीवर, गुर्दे, किडनी, जठरा, पीलिया आदि की तथा और भी कई लेवा बीमारियों ने घेर लिया था। उसको 86 साल की उम्र में चिकित्सकों ने कह दिया था कि अब एक दिन से ज़्यादा नहीं निकाल सकती है। एक दिन से ज़्यादा नहीं निकाल सकती है। 23 घंटे हो गए। मैंने अपने 7 दवाखाने संभालने वाले वैद्य को कहा, महिला आश्रम में माता जी है, तू कुछ तो कर भाई। थोड़ी देर बाद वह मुंह लटकाए आया और बोला, अब माता जी 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं निकाल सकती है, नारी विपरीत चल रही है। मैं माता जी के पास गया। हालांकि मेरी माँ मेरी गुरु थी, मुझे बचपन में भगवत कथा सुनाती थी, परंतु जब मैं गुरु कृपा पाकर 7 वर्ष की साधना के बाद गुरु आज्ञा से घर आया, तब से माँ को मेरे प्रति आदर भाव हो गया। वे मुझे पुत्र के रूप में नहीं देखती थी, वरन जैसे कपिल मुनि की माँ उनको भगवान के रूप में, गुरु के रूप में मानती थी, वैसे ही मेरी माँ मुझे मानती थी। मेरी माँ ने कहा, प्रभु अब मुझे जाने दो। मैंने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। उनकी श्रद्धा का मैंने सात्विक फ़ायदा उठाया। माँ मैं क्या करूं? मैंने कहा, मैं मंत्र देता हूं आरोग्यता का। उनकी श्रद्धा और मंत्र प्रभाव का प्रभाव। माँ ने मंत्र जपना चालू किया। मैं आपको सत्य बताता हूं कि 1 घंटे बाद ही स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। फिर तो 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, ऐसा करते करते 72 महीने तक उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहा। कुछ खान पान की सावधानी बरती गई, कुछ औषध का भी उपयोग किया गया। अमेरिका का चिकित्सक PC पटेल MD भी आश्चर्यचकित हो गया कि 86 वर्ष की उम्र में माँ के यकृत, गुर्दे फिर से कैसे ठीक हो गए। तो मानना पड़ेगा कि सर्वव्याधिनी विनाशनी शक्ति, रोग हारनी शक्ति मंत्र जाप में छुपी हुई है। बंकिम बाबू वंदे मातरम राष्ट्रगान के रचयिता की डांट दुखती थी। एलोपैथिक वाले थक गए, आयुर्वेद वाले भी तौबा पुकार गए। आखिर बंकी बाबू ने कहा छोड़ो, और वे भगवान नाम जप में लग गए। सर्वव्याधि विनाशनी शक्ति का क्या अद्भुत प्रभाव। डांट का दर्द कहाँ छू हो गया पता तक न चला। 4 नंबर सर्व दुख हारनी शक्ति। किसी भी प्रकार का दुख हो, भगवान नाम जप चालू कर दो, सर्व दुख हारनी शक्ति उभरेगी।
और आपको दुख का प्रभाव क्षीण होने लगेगा। 5वां है कली काल भुजंग भय नाशनी शक्ति। कलयुग के दोषों को हरने की शक्ति भी भगवान नाम में छुपी हुई है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावनी भव साथाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरहि सिंधु पारा। कलयुग का यह दोष है कि आप अच्छाई की तरफ चले तो कुछ न कुछ बुरे संस्कार डालकर, कुछ न कुछ बुराई करवाकर आपका पुण्य प्रभाव क्षीण कर देता है। यह उन्हीं को सताता है जो भगवान नाम जप में मन नहीं लगाते, केवल ऊपर ऊपर से थोड़ी माला कर लेते हैं, परंतु जो मंत्र दृष्टा आत्मज्ञानी गुरु से अपनी अपनी पात्रता व उद्देश्य के अनुरूप ओम सहित वैदिक मंत्र लेकर जपते हैं, उनके अंदर कली काल भुजंग भय नाशनी शक्ति प्रकट हो जाती है। 6 है नरकोदारणी शक्ति। व्यक्ति ने कैसा भी नारकीय कर्म कर लिया हो, परंतु भगवान की शरण आ जाता है और अब बुरे कर्म नहीं करूँगा ऐसा ठान लेता है, तो भगवान की कमाई उसके नारकीय दुखों का अथवा नारकीय योनियों का अंत कर देती है। अजामिल की रक्षा इसी शक्ति ने की थी। अजामिल मृत्यु की आखिरी श्वास गिन रहा था, उसे यमपाश से भगवान नाम की शक्ति ने बचाया। अकाल मृत्यु टल गई तथा महादुराचारी से महासदाचारी बन गए और भगवत प्राप्ति की। श्रीमद् भागवत की यह कथा जग जाहिर है। 7 में आता है दुखद प्रारब्ध विनाशनी शक्ति। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंकों को मिटाने की शक्ति है मंत्र जाप में। जो आदमी संसार से गिराया हटाया और धिकारा गया है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वह भी यदि भगवान नाम का सहारा ले ले तो 3 महीने के अंदर अद्भुत चमत्कार होगा। जो दुत्कारने वाले और ठुकराने वाले थे, आपके सामने देखने की भी जिनकी इच्छा नहीं थी, वे आपसे स्नेह करेंगे और आपसे ऊंचे अधिकारी भी आपसे सलाह लेकर कभी कभी अपना काम बना लेंगे। ध्यान योग शिविर में लोग ऐसे कई अनुभव सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेत्सि पापभ्यः सर्वभ्यः पापकृतं सर्वज्ञान प्लेवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। 8वां कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति। कर्मों को संपन्न करने की शक्ति है मंत्र जाप में। आने वाले विघ्न को हटाने का मंत्र जप कर कोई कर्म करे तो कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। कई रामायण की कथा करने वाले, भागवत की कथा करने वाले प्रसिद्ध वक्ता तथा कथाकार जब कथा का समय देते हैं तो पंचांग देखते हैं कि यह समय कथा के लिए उपयुक्त है, यह मंडप का मुहूर्त है, यह कथा की पूर्णाहुति का समय है। मेरे जीवन में आपको क्या बताऊं, मैं 30 वर्ष से सत्संग कर रहा हूं, मैंने आज तक कोई पंचांग नहीं देखा। भगवान नाम जप कर गोता मारता हूं और तारीख देता हूं, तो सत्संग उत्तम होता है। कभी कोई विघ्न नहीं हुआ, केवल एक बार अचानक किसी निमित्त के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। बाद में दूसरी तिथि में वहां सत्संग दिया, वह भी 30 वर्ष में 1-2 बार। 9 सर्ववेदितार्थिक फलदायिनी शक्ति। जो एक वेद पढ़ता है वह पुण्यात्मा माना जाता है, परंतु उसके सामने यदि द्विवेदी या त्रिवेदी आ जाता है तो वह उठकर खड़ा हो जाता है, और यदि चतुर्वेदी आ जाए तो त्रिवेदी भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि वह 4 वेद का ज्ञाता है। परंतु जो गुरु मंत्र जपता है उसे 4 वेद पढ़ने का और सर्व तीर्थों का फल मिल जाता है। सभी वेदों का पाठ करो, तीर्थों की यात्रा करो, तो जो फल होता है उसकी अपेक्षा गुरु मंत्र जपे तो उससे भी अधिक फल देने की शक्ति मंत्र भगवान में है। 10 सर्व अर्थदायिनी शक्ति। जिस विषय में आपको लगना हो, भगवान नाम जप करके उस विषय में
लगो तो उस विषय में आपकी गति मति को अंतरात्मा प्रेरणा प्रदान करेगा और आपको उसके रहस्य एवं सफलता मिलेगी। हम किसी विद्यालय महाविद्यालय अथवा संत या कथाकार के पास सत्संग करना सीखने नहीं गए। बस गुरुजी ने कहा सत्संग किया करो। हालांकि गुरुजी के पास बैठकर भी हम सत्संग करना नहीं सीखे। हम तो डीसा में रहते थे और गुरुजी नैनीताल में रहते थे। फिर गुरु आज्ञा से बोलने लगे तो आज करोड़ों लोग रोज़ सुनते हैं। कितने करोड़ सुनते हैं वह हमें भी पता नहीं है। 11 जगत आनंद दायिनी शक्ति जप करोगे तो बैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से परा में जाओगे तो आपके हृदय में जो आनंद होगा आप उस आनंद में गोता मारकर देखोगे तो जगत में आनंद छाने लगेगा। उसमें गोता मारकर बोलोगे तो लोग आनंदित होने लगेंगे और आपके शरीर से भी आनंद के परमाणु निकलेंगे। 12 जगत दान दायिनी शक्ति कोई गरीब से गरीब है, कंगाल से कंगाल है, फिर भी मंत्र जाप करे तो जग दान करने के फल को पाता है। उसको जग दान दायिनी शक्ति प्रकट होती है। 13 अमित गति दायिनी शक्ति उस गति की हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतने ऊंचे हो सकते हैं। हमने घर छोड़ा और गुरु की शरण में गए तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा अनुभव होता होगा। हमने तो सोचा था कि हमारे इष्ट देव हैं शिव जी, गुरु की शरण जाए तो वे शिव जी का दर्शन करा दे, शिव जी से बात करा दे। ऐसा करके हमने 40 दिन का अनुष्ठान किया और कुछ चमत्कार होने लगे। हम विधि पूर्वक मंत्र जपते थे। फिर अंदर से आवाज़ आई, तुम लीला शाह जी बापू के पास जाओ, मैं वहाँ सब रूपों में तुम्हें मिलूँगा। हम पूछते कौन बोल रहा है तो उत्तर आता जिसका तुम जप कर रहे हो वही बोल रहा है। मंदिर में जाते तो माँ पार्वती के सिर पर से फूल गिर पड़ता, शिव जी की मूर्ति पर से फूल गिर पड़ता। यह शुभ माना जाता है। कुबेरेश्वर महादेव था नर्मदा किनारे। अनुष्ठान के दिनों में कुछ ऐसे चमत्कार होने लगते थे और अंदर से प्रेरणा होती थी कि जाओ जाओ लीला शाह बापू के पास जाओ। हम पहुँचे तो गुरु की कैसी कैसी कृपा हुई। हम तो मानते थे कि इतना लाभ होगा, जैसे कोई आदमी 10,000 का लाभ चाहे और उसे करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मिल जाए। ऐसे ही हमने तो शिव जी का साकार दर्शन चाहा, परंतु जप ने और गुरु कृपा ने ऐसा दे दिया कि शिव जी जिससे शिव जी हैं वह पर ब्रह्म परमात्मा हमसे तनिक भी दूर नहीं और हम उससे दूर नहीं। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना लाभ होगा। जैसे कोई व्यक्ति जाए क्लर्क की नौकरी के लिए और उसे राष्ट्रपति बना दिया जाए तो चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए तो कितना बड़ा आश्चर्य हो। उससे भी बड़ा आश्चर्य है यह, उससे भी बड़ा ऊंचाई है अनुभव की। मंत्र जाप में अगति गति दायिनी शक्ति भी है। कोई मर गया और उसकी अवगति हो रही है और उसके कुटुंबी भजनानंदी हैं अथवा उसके जो गुरु हैं वे चाहें तो उसकी सदगति कर सकते हैं। नाम जप वाले में इतनी ताकत होती है कि नरक में जाने वाले जीव को नरक से बचाकर स्वर्ग में भेज सकते हैं। 14 मुक्त प्रदायिनी शक्ति सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। इन चारों मुक्तियों में से जितनी तुम्हारी यात्रा है वह मुक्ति आपके लिए खास आरक्षित हो जाएगी। ऐसी शक्ति है मंत्र जाप में। 15 भगवत प्रीति दायिनी शक्ति आप जप करते जाओ, भगवान के प्रति प्रीति बनेगी और बनेगी। और जहाँ प्रीति बनेगी वहाँ मन लगेगा और जहाँ मन लगेगा वहाँ आसानी से साधन होने लगेगा। कई लोग कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता क्योंकि भगवान में प्रीति नहीं है। फिर भी जप करते जाओ तो पाप कटते जाएंगे और प्रीति बढ़ती जाएगी। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आप भी इसका लाभ उठाओ, जप को और बढ़ाओ तथा जप गंभीरता से, प्रेम से, गहराई से करो। ये आप ओमकार की
ये जो मंत्र जप की 15 शक्तियाँ हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, इस पे आप मनन करें, इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब जरूर करें। ये मंत्र जाप की 15 विशेष शक्तियाँ थी। धन्यवाद। जय हिंद।